हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश मिरर के इस अंग्रेजी चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वर्ड के बाद जो सेंटेंस था और सेंटेंस के प्रकार के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और आज सेंटेंस का जो दूसरा प्रकार है जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी वैसा वाक्य जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, या सेंटेंस किसको कहते हैं? शब्दों का समूह होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। तो ये ऐसा वाक्य होगा जिसको हम बोलेंगे या दूसरे को पूछेंगे तो पता चलेगा कि हमसे कोई जवाब मांगा जा रहा है। तो हम इसका डिफिनेशन हो जाएगा, वैसा वाक्य जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंग्लिश में हो जाएगा ए सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वैसा वाक्य जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो, इसका आ जाएगा सबसे पहले डब्ल्यू वाट का, वाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। देखिए ये शब्दों का समूह है, लेकिन इस वाक्य को पूछने से हमें कोई ना कोई प्रश्न देना, मतलब जवाब देना पड़ता है, इसलिए इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तुम क्या जानते हो, इसका अंग्रेजी होगा व्हाट डू यू नो। ठीक है, अब इसके प्रकार के बारे में स्टडी करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है और ये हम सिंपल तरीके से इसको बांट सकते हैं। एक हो गया यस नो क्वेश्चन, एक यस नो क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया WH क्वेश्चन। एक हो गया यस नो क्वेश्चन, दूसरा हो गया WH क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी लिखेंगे नहीं, इसका डेफिनेशन आप लोग सुन लीजिए, अपने से लिख लीजिएगा। यस नो क्वेश्चन वो होता है जिसके पूछने से हमें सिर्फ हाँ या ना का जवाब मिले। यस का हिंदी क्या होता है? हाँ। नो मतलब क्या होता है? नहीं। यानी वैसा वाक्य जिसके पूछने से हमेशा हाँ या ना का जवाब मिले। इसको समझने का सबसे आसान ट्रिक है कि वैसा वाक्य जिसके शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा वो आपका यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। यह साधारण वाक्य भी है, अगर यदि आप उसको यस नो क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो उस वाक्य के शुरू में आपको क्या लगा देना है, वो आपका यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका सबसे पहला प्रकार जो है यस नो, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। वैसा वाक्य, इसका जगह वैसा वाक्य जिसके पूछने से, वैसा वाक्य जिसके पूछने से हाँ या ना का जवाब मिले, हाँ या ना का जवाब मिले उसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। वैसा प्रश्न जिसके पूछने से हाँ या ना का जवाब मिले उसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे देखिए हम सिंपल से सेंटेंस लिखते हैं वह गरीब है, वह गरीब है। लेकिन जब इसको यस नो बनाना चाहे तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी होगा ही इज पुअर। ठीक, लेकिन जब इसका यस नो क्वेश्चन बनाना चाहेंगे इसी वाक्य के शुरू में आपको क्या लगा देना, जैसे हो जाएगा क्या वह गरीब है, और इसके अंत में वाला चिन्ह रहेगा इसका। देखिए यस नो क्वेश्चन कोई भी रहेगा
उसके शुरू में क्या रहेगा, और आपको करना क्या है, सिंपल सा तरीका है, जिस वाक्य के शुरू में क्या रहेगा आपको उस सब्जेक्ट के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको आपको कर्ता से पहले लगा देना। पहले कर्ता हेल्पिंग वर्ब लगा देना, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद अदर वर्ड जो भी है इधर लगा देना। इसमें भी वही होगा, यहाँ देखिए एक साथ ये लगा था ना, लेकिन चूंकि क्या शुरू में, इसलिए हमको पहले इज शुरू में लिखना होगा। इसका अंग्रेजी हो जाएगा इज ही पुअर। और आपको एग्जाम्स में अगर यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ हाँ या ना का जवाब आपको देना होता है, या तो यस या तो नो। सबसे पहले नीचे में आपको नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है, इसलिए इसको हम ऊपर में लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए कोई भी साधारण सा वाक्य है, वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक, इसका अंग्रेजी क्या आ जाएगा, ही इज ए टीचर। इसका अंग्रेजी हो जाएगा ही इज ए टीचर। अगर यदि आप इसको यस नो क्वेश्चन में बदलना चाहते हैं तो बस आपको इस वाक्य के शुरू में क्या लगा देना। जैसे देखिए इसके शुरू में क्या लगा दिए, क्या हो गया, क्या वह एक शिक्षक है। और इसके जब भी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो भी है कर्ता से पहले लगाना। पहले क्या आ जाएगा, इज ही ए टीचर। ठीक है, ये हो गया। और इसके विशेषता के बारे में, पहचान के बारे में लिखते हैं। कैसे हम पहचानेंगे, यस नो क्वेश्चन है। देखिए इसका पहचान होता है, हिंदी में इस वाक्य की शुरुआत, हिंदी में इस वाक्य की शुरुआत क्या से तथा अंत क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ये वाला हो गया से होता है, क्वेश्चन मार्क से होता है। जैसे देखिए हमेशा इसके शुरू में क्या रहेगा, क्या वह गरीब है, क्या वह गरीब है, क्या वह गरीब है। तो देखिए वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ है ना, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो समझिएगा ये यस नो क्वेश्चन है। और जो जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाना उसको कर्ता से पहले लगाना। देखिए वह के साथ क्या लगेगा, वह का ही होगा ना, उसके साथ इज लगेगा, इज को पहले लगाएंगे, इज ही, गरीब का क्या हो गया, पुअर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेंगे। अब अंग्रेजी में पहचान लिखते हैं। अंग्रेजी में इस वाक्य की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगा। अंग्रेजी में इस वाक्य की शुरुआत हमेशा किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब, और अंत तो क्वेश्चन मार्क से होबे करेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी रहे उसका अंत किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से होगा। जैसे देखिए जैसे आर यू ए स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट से पहले देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, ये समझिए आपका यस नो क्वेश्चन हो गया, और अंत में क्वेश्चन मार्क तो लगा हुआ है ही। तो आपके एग्जाम्स में कोई भी यस नो क्वेश्चन आए उसका जवाब देना बहुत इजी है। अभी हम लोग यस नो क्वेश्चन के बारे में पढ़े और आपको समझाने का प्रयास किए। मेरा मकसद बस यही है कि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो भी इंग्लिश के क्षेत्र में कमज़ोर हैं, जो भी इंग्लिश को बहुत भारी सब्जेक्ट समझते हैं, उसको मैं आसान करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इस ज़माने में अंग्रेजी के बिना हर काम असंभव सा दिखाई प्रतीत होता है। तो किसी भी तरह के एग्जाम्स में अगर यस नो क्वेश्चन आ जाए तो उसका सिंपल सा जवाब सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए, या तो हाँ या तो ना। अगर हाँ या ना ये आपको जवाब पता है तो आप जवाब अपने से दे सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन लेते हैं, इज ही रिच, इसका हिंदी हुआ क्या हुआ, अमीर है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम जान रहे हैं कि हाँ वह अमीर है, तो उसको हम क्या जवाब देंगे, बस आपको पता होना चाहिए हाँ या ना। जैसे मान लीजिए हमको हाँ पता है तो यस लिख देंगे, कॉमा दे देंगे, सब्जेक्ट जो है इसको रहने दीजिए, और हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से बाद यूज कीजिए। यस ही इज, अमीर का क्या हो गया, रिच। देखिए क्वेश्चन से ही आप जवाब ढूंढ सकते हैं।
अगर यदि मान लीजिए हमको उसके जवाब इसके बारे में ये जवाब पता है कि इसका नो होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा इज ही रिच, क्या वह अमीर है? अगर नहीं हमको मालूम है तो क्या करेंगे? आंसर देंगे नो, उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब को कर्ता के बाद लगा दीजिए, नहीं का क्या देंगे? नॉट रिच। ये हो गया। अब चूंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मुझको यहीं पर समाप्त करना होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या भारत देगा?